नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक मल्टी बैगर स्टॉक को। दोस्तों बात करें इसकी तो इसने जिस तरह से रिटर्न्स दिए हैं वह काबिल तारीफ रहे हैं और इसने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है। दोस्तों जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में और इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं जून क्वार्टर के, उनको भी देखेंगे कि आखिर वह कैसे रहे। और दोस्तों बात करें इसकी मंडे की तो इस स्टॉक में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, तो जानेंगे इसमें बड़ी हलचल के पीछे ऐसा बड़ा कारण क्या है। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक किस तरह का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जल्दबाजी ना करें, वीडियो अंत तक देखें और बाद में यही होगा कोई आप बड़ी जानकारी मिस कर जाएंगे और फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करते हैं इस स्टॉक को, तो बने रहिए वीडियो में। अब बात करें 4 अगस्त को हुए कारोबार की क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 3394 रही है और डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 2750 दिखाई दे रही है। बात करें परसेंटेज में डिलीवरी की तो 81% से ज्यादा डिलीवरी होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल बात करें इसकी तो जिस तरह का यह स्टॉक है इसमें डिलीवरी परसेंटेज 81% तक देखी जा रही है, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छी है। मैं बात कर रहा हूं एम के वेंचर कैपिटल लिमिटेड की। इसका करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 1135 रुपए दिखाई दे रहा है और 4 अगस्त को इसमें 1.32% की तेजी रही है। दोस्तों बात करें एम के वेंचर की, मैं इसके कुछ रिटर्न्स भी आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें इसकी 5 दिन की तो 5 दिन में इसने 1% के नेगेटिव रिटर्न दिए। 1 महीने में अगर हम देखें तो 2.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न है और 6 महीने में अगर हम देखें तो ये नेगेटिव 26% से ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ईयर टिल डेट में अगर हम देखें तो 18.5% से ज्यादा के रिटर्न है और 1 साल को अगर हम देखें तो 1 साल में इसने 39% के शानदार रिटर्न दिए हैं। और 5 साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इसने 5229% के रिटर्न दिए। आप इसके चार्ट को देखिएगा दोस्तों, जब से इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है तब से यह स्टॉक ऊपर की तरफ भी भाग रहा है। हो सकता है ये आगे भी आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही रिटर्न दे, क्योंकि बात करें दोस्तों स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में एक सीधा सा फंडा है, अगर स्टॉक का बिजनेस अच्छा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ भागता है। तो कह सकते हैं कि इसका बिजनेस अच्छा है, उसी वजह से इसने अच्छे रिटर्न्स दिए और इसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। दोस्तों एक रिटेल का यही होता है, उसको सिर्फ स्टॉक का नाम चाहिए, बस नाम देख करके ही वह उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लेता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 1 सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो फिर आप ऐसी गलती ना करें। किसी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि दोस्तों सिर्फ नाम देख करके इन्वेस्ट करने से बाद में आपको लॉस ही होता है। तो आप स्टॉक को पूरी तरह से एनालिसिस कर लें दोस्तों, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। दोस्तों रिटर्न्स के मामले में तो ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली भी इसको देखेंगे कि फंडामेंटली ये कैसा दिखाई देता है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। बात करें एम के वेंचर कैपिटल लिमिटेड की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें, इसके मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 429 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कह सकते हैं कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है। और दोस्तों इसका करंट प्राइस 1117 रुपए रहा है। इसका हाई और लो को देखें तो हाई इसका 1727 रुपए रहा है, लो इसका 726 रुपए दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय अपने हाई से लगभग 600 रुपए के आसपास नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 19.8 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इंडस्ट्री पी इसका 29.9 है, वहीं एम के वेंचर कैपिटल का पीई 19.8 दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह इस समय काफी अच्छा है। और बात करें आरओसी की तो शानदार 166% की आरओसी है। दोस्तों ऐसी आरओसी हर स्टॉक में देखने को नहीं मिलती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को भी आप देखिए 105% की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बात करें इसकी आरओसी की और आरओई की तो यह शानदार दिखाई दे रही है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है। रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो 3 साल में 278% के सीजीआर रिटर्न दिए और 5 साल में अगर देखें तो 127% के सीजीआर रिटर्न दिए। जिस तरह से एम के वेंचर कैपिटल लिमिटेड के सीजीआर रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, अगर यह आगे भी इस तरह के रिटर्न्स देगा तो दोस्तों आप माला माल हो सकते हैं। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल बात करें एम के वेंचर कैपिटल लिमिटेड की तो यह शानदार दिखाई देता है। आरओसी, आरओई और इसके रिटर्न्स लाजवाब है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं जो कि कल आए थे। इसके Q1 के रिजल्ट्स को हम देखेंगे। बात करेंगे मार्च 23 से जून 23 को। अगर हम सेल्स को देखें तो सेल्स मार्च 23 में जहां 10.48 करोड़ रुपए थी, जून 23 में बढ़ करके 12.58 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो इनकी सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। एक्सपेंस को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां ये 1.39 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 0.82 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके एक्सपेंस भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 9.09 करोड़ था, जून 23 में बढ़ करके 11.76 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इनमें भी शानदार जंप देखी जा रही है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 5.18 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़ करके 5.44 करोड़ रुपए हो गए। तो जिस तरह से एक माइक्रो कैप स्टॉक है उस हिसाब से
इसके Q1 के रिजल्ट्स अच्छे रहे और इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की, तो Q1 के रिजल्ट्स इसके शानदार रहे और इसके Q1 के रिजल्ट्स का असर मंडे को देखा जा सकता है। तो आप दोस्तों इस स्टॉक पर मंडे को नजर रखिएगा, हो सकता है इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। और उसको चार्ट पर भी देख लेते हैं फटाफट, आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों उसको चार्ट पर देखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या सही समय है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो वह 1116 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसकी मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1121 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 1122 रुपये रहा है, 13 दिन का EMA 1122 रुपये रहा है, 21 दिन का EMA 1125 रुपये रहा है, 50 डे का EMA 1165 रुपये रहा है और 100 डे का EMA 1188 रुपये रहा है। और बात करें 200 डे के EMA की तो 1124 रुपये दिखाई दे रहा है। तो अव्वल दोस्तों बात करें इसकी, तो इस समय यह अपने 100 डे 50 डे के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने बाकी छोटी मूविंग दूरी के एवरेज के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है इस समय चार्ट पर स्टॉक थोड़ा वीक नजर आ रहा है। इसके MACD को अगर हम देखें तो यह अभी -8 दिखाई दे रही है, जो कि बॉटम लाइन से नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सिग्नल लाइन से ऊपर दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी RSI की, तो RSI की 46 दिखाई दे रही है, जो कि वीक नजर आ रही है दोस्तों। तो कहा जा सकता है दोस्तों इस स्टॉक चार्ट पर काफी वीक नजर आ रहा है और इसके Q1 के रिजल्ट्स जिस तरह से रहे, जो कि अच्छे रहे, हो सकता है इस स्टॉक में अब आपको आगे आने वाले समय में तेजी देखने को मिले। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से यह एक माइक्रो कैप स्टॉक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इसमें एसेट लेकर के ही काम करें दोस्तों, क्योंकि एसेट लेकर के ही काम करना स्टॉक मार्केट में समझदारी का काम है, क्योंकि एसेट आपको बड़े लॉस से बचाता है। तो मैं आपको इसमें एसेट बताना चाहूंगा दोस्तों। इसमें आप 1050 रुपये का एसेट लेकर के पोजीशन बना सकते हैं और जैसे ही आपको यह 1050 से नीचे दिखाई दे तो आप इससे तुरंत एग्जिट कर दें। और उसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। जून क्वार्टर की बैलेंस शीट अभी अपडेट नहीं हुई है। अगर बात करें सितंबर 22 की, तो रिजर्व्स को अगर हम देखें तो 14 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं और बात करें बोरिंग की तो 25 करोड़ रुपए दिखाई दे रही है। तो और दोस्तों बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी है तो बोरिंग भी दिखाई दे रही है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की, तो इनके पास 74.36% की हिस्सेदारी है दोस्तों। बात करें इसकी मार्च 23 से, तो जहां इनके पास 83.66% की हिस्सेदारी थी, वह कम होकर के 74.36% हो गई है। तो दोस्तों बात करें सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो इनके अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इस समय जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग 75% से कम हो गई है। तो दोस्तों इसमें जो यह एक खतरा था दोस्तों OFS का या दोस्तों बड़ी हिस्सेदारी बेचे जाने का, वह भी निकल चुका है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें FIH की, तो FIH इसमें जहां मात्र 0.06% दिखाई देते थे मार्च 23 में, वह जून 23 में बढ़कर के 4.26% हो गए। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें FIH की हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। तो कहा जा सकता है कि यह एक शानदार समय है दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। इस स्टॉक में FIH का भी आना शुरू हो गया है, तो आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी कोई पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक पर बाई और सेल की, यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और वही स्टडी में आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि आपसे अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस किया जा सके। दोस्तों बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो इनके पास 21.38% की हिस्सेदारी है। तो और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। FIH ने आना शुरू कर दिया है इस स्टॉक में। और दोस्तों बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की, तो यह भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। तो और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह भी ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। और मैं जो आपसे बता रहा था कि वीडियो में मैं आपसे एक बड़ी जानकारी डिस्कस करूंगा, तो दोस्तों मैं भी आपको वह बड़ी जानकारी बताऊंगा जिससे इस स्टॉक के बारे में आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता चल सकेगा कि क्या यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं। और बात करें MK वेंचर कैपिटल की, तो दोस्तों हमने इसके Q1 के रिजल्ट्स को देखा जो कि शानदार रहे। और बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स में देखिए आप 9,570% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। और EBITD को आप देखिए 8,946% की जंप है और नेट प्रॉफिट 4,085% तक बढ़ चुके हैं। और EPS को अगर हम देखें तो 4,062% तक EPS में भी जंप देखी जा रही है। तो और दोस्तों बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की, तो यह भी ठीक ठाक रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो यह एक्सीलेंट दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह एक शानदार मौका हो सकता है आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का और इस स्टॉक में मंडे को आपको तगड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैं जो इस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि इस स्टॉक में एक मुझे थोड़ा वीकनेस दिखाई देती है, तो दोस्तों इसमें वीकनेस यही है, इसमें वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेंगी। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसकी ट्रेड वॉल्यूम की, तो वह बहुत कम देखने को मिलती है। स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो दोस्तों अभी इस स्टॉक में कोई ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेडिंग होती हुई नजर नहीं आती है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि इसमें ट्रेड वॉल्यूम आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर जो कि MK वेंचर कैपिटल लिमिटेड है।
आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।